अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 1 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 9.2 को स्टार्ट करेंगे। डिस्टेंस ये 9.2 की हमारी जो न्यू लेक्चर सीरीज़ है, इसके अंदर हम किसी किस्म का कोई क्वेश्चन जो आपके पार्ट्स एक्सरसाइज के हैं वो स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि इस न्यू लेक्चर सीरीज़ का मकसद ये है कि जो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उनके जो पार्ट्स होंगे इंशाअल्लाह तबारक ताला 1 बाय 1 आपके साथ इस लेक्चर सीरीज़ के अंदर उनको डिस्कस किया जाएगा, ताकि आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो। और अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ तब भी आप डिस्टेंस फिर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इंशाअल्लाह तबारक ताला मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। सो डिस्टेंस सबसे पहले एक्सरसाइज 9.2 को स्टार्ट करने से पहले हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अबाउट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि व्हाट इज़ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। असल में डिस्टेंस जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक की जो 6 रेशोज होती हैं, यानी कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसिकेंट एंड सीकेंट, ये जो 6 रेशोज होती हैं यही हमारे पास क्या कहलाती हैं जी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहलाती हैं। सो अब हम देखते हैं डिस्टेंस हमारे पास जो साइन, फॉर एग्जांपल अगर हम स्टैंडर्ड एंगल जो है वो थीटा यूज कर रहे हैं, तो जो मेरे पास फर्स्ट रेशियो होगी यानी कि साइन थीटा, ये हमारे पास इक्वल होता है, ये आपने याद रखना है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है जी। और इसका जो रेसिप्रोकल होता है ना, साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो डिस्टेंस आपने याद रखना है, कोसिकेंट होता है। जो इंपॉर्टेंट बात है, कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू, सो वो हमारे पास इक्वल होगा हाइपोटेन्यूज ओवर, अगर वो साइन का रेसिप्रोकल है तो फिर वो इसको हम उल्टा कर देंगे, सो हमारे पास हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो डिस्टेंस है जी कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस थीटा हमारे पास इक्वल होता है जी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है जी, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। सो इसका जो रेसिप्रोकल होता है जी वो हमारे पास होता है जी सीकेंट। सो सीकेंट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा जी, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। सो ये आ गई मेरे पास। सो डिस्टेंस फिफ्थ हमारे पास जो रेशियो है वो है जी टेन। सो टेन थीटा इज इक्वल टू, ये मेरे पास होता है जी परपेंडिकुलर ओवर बेस के। ये आपने मैट्रिक लेवल में भी पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं आपको एक दफ़ा फिर भी रिकॉल करवा रहा हूं। सो पार्ट जो इसकी रेशियो 6 है, टेन का जो हमारे पास रेसिप्रोकल होता है वो हमारे पास क्या होता है जी, कॉट होता है। सो कॉट थीटा इज इक्वल टू, कॉट थीटा हमारे पास क्या होगा जी, फिर बेस ओवर परपेंडिकुलर। ठीक हो गया जी। अब ये जो 6 रेशियोज हैं ये हमारे पास क्या कहलाती हैं जी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहलाती हैं। अब डिस्टेंस बाज हम इस तरह भी कुछ, जब हम आइडेंटिटीज को प्रूव करेंगे तो हम डिस्टेंस इसको जो साइन है, साइन उसकी जगह पे हमें ये चीज़ भी लगाना पड़ जाएगी 1 ओवर कोसिकेंट थीटा, या अगर आपके पास कोसिकेंट दिया गया हो तो उसका जो रेसिप्रोकल होता है वो हमारे पास क्या होता है जी, 1 ओवर साइन थीटा होता है। ठीक हो गया जी। सो हम ये भी कहीं आइडेंटिटीज के अंदर जब आइडेंटिटीज को प्रूव करेंगे तो उसके अंदर ये फार्मूलाज हम यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल कॉस थीटा आ जाता है, सो कॉस का जो हमारे पास रेसिप्रोकल होता है वो मैंने आपको बताया जी सीकेंट थीटा है। सो सीकेंट थीटा अगर हो तो फिर उसका रेसिप्रोकल क्या होगा जी, ऑब्वियसली बात है, फिर वो हमारे पास उसका रेसिप्रोकल कॉस होगा। ये भी बात क्लियर हुई। अगर हम टेंजेंट की बात करें, सो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कॉट थीटा होता है, या अगर आपके पास कॉट दिया गया हो फिर हम उसको लिख सकते हैं 1 ओवर टेन थीटा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट रेशियो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रेशियो है, जो हमारे पास साइन थीटा ओवर कॉस होता है ना, ये रेशियो हमारे पास इक्वल होती है टेन थीटा के। और क्योंकि टेन का जो रेसिप्रोकल होता है वो हमारे पास क्या होता है जी, कॉट होता है, तो फिर उसकी जो रेशियो होगी वो कॉस थीटा ओवर साइन थीटा है, जो कि हमारे पास इक्वल फिर होगी कॉट थीटा के। सो डिस्टेंस ये मोस्टली, ये दो जो रेशियो हैं ये हम मोस्टली ट्रिग्नोमेट्री के अंदर यूज करते हैं। सो डिस्टेंस आपने इनकी पहचान भी रखनी है कि टेंजेंट जो होता है वो हमारे पास साइन थीटा ओवर कॉस के होता है, और जो कॉट होता है वो हमारे पास क्या होता है जी, कॉस थीटा ओवर साइन के इक्वल होता है। सो ये था हमारे पास कुछ डिस्टेंस इनके अबाउट इंट्रोडक्शन
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अबाउट। नेक्स्ट हमारे पास आती है जी फंडामेंटल आइडेंटिटीज क्या हैं, इंतहाई इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हमारी न्यू लेक्चर सीरीज है। सो दिस ओल्ड लेक्चर सीरीज के अंदर मैंने ये फंडामेंटल जो आइडेंटिटीज हैं उनको प्रूफ किया हुआ है। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को इनकी प्रूफ की जरूरत हो तो वो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताए, या फिर इसी सेक्शन के कमेंट्स इसका डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर चैप्टर नंबर 9 की ओल्ड लेक्चर सीरीज का जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो दे दिया गया, आप उसके ऊपर क्लिक करें तो आपको ओल्ड लेक्चर मिल जाएंगे। अगर नहीं भी मिल रहा तो आप मुझे बताएं, मैं आपको फिर उसका लिंक लाजमी कमेंट सेक्शन में शेयर करूंगा जी। तो डिस्टेंस फंडामेंटल आइडेंटिटीज क्या होती हैं, जस्ट यहां पे हम उन फार्मूलाज को एक दफा देखेंगे। फंडामेंटल आइडेंटिटीज, ये हमारी कुछ बुनियादी जो आइडेंटिटीज हैं जिनको हम इस एक्सरसाइज और आने वाले जितनी भी आगे ट्रिग्नोमेट्रिक्स की एक्सरसाइज होंगी उनके अंदर हम यूज करेंगे। नंबर 1 है हमारे पास जो सबसे पहली वह जी हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास आपने याद रखना इक्वल टू क्या होता है जी 1 होता है। अब हम इसी फार्मूला से दो वैल्यूज निकाल सकते हैं। कैसे? अगर मैं साइन थीटा की वैल्यूज निकालूं, साइन थीटा वो मेरे पास आएगा जी साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला डिस्टेंस में जो है वो यूज करूंगा एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर जो आपके आगे 4 से ऑनवर्ड आएंगे उनके अंदर ये फार्मूलाज यूज करूंगा। और ये भी मैं रीजन बताऊंगा कि मैं वो आपके जो टीचर्स होते हैं कॉलेज के अंदर, डिफरेंट स्टूडेंट्स मुझसे ये भी पूछते हैं कि सर हमें कॉलेज के अंदर जो है ना वो ट्राइंगल्स ही बना के फिर इन रेशो की मदद से वो उसको सॉल्व आउट करना सिखाएगा, तो मैं उसकी भी एक रीजन जो है ना वो डिस्टेंस आपको दूंगा कि वो मैं क्यों नहीं यूज करूंगा जी। तो डिस्टेंस यहां से अगर मैं कॉस की वैल्यूज निकालूंगा तो फिर साइन उधर चला जाएगा जी, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, ये आपने आइडेंटिटीज याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास डिस्टेंस सेकंड जो फंडामेंटल आइडेंटिटी है वो ये है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास इक्वल होगा जी सीकेंड स्क्वायर थीटा के। सो अगर मैं जस्ट टेन की वैल्यूज निकालूं टेन स्क्वायर थीटा की, सो डिस्टेंस वो मेरे पास इक्वल होगी जी सीकेंड स्क्वायर थीटा, 1 को उठा के उधर ले जाएं सो -1, जिस तरह हमने फर्स्ट के अंदर किया। सो यहाँ से हमने डिस्टेंस एक और आइडेंटिटी जो है वो बना ली। थर्ड हमारे पास जो आइडेंटिटीज हैं वो ये है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा वो हमारे पास इक्वल होता है जी कोसेकेंड स्क्वायर थीटा के। और अगर यहाँ से हम कॉट की वैल्यूज निकाल लें कॉट स्क्वायर थीटा की, सो 1 को उठा के इधर ले आए, सो कोसेकेंड स्क्वायर थीटा -1 होगा। सो डिस्टेंस ये हम जो फंडामेंटल आइडेंटिटीज हैं उनको हम यूज करेंगे। अब एक लास्ट और इंपॉर्टेंट बात जो मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूंगा, फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 की जानिब मूव करेंगे। सॉरी, दो बातें। एक बात आपने ये याद रखनी है कि जब भी आपके पास इंपॉर्टेंट जो बातें हैं नोट के अंदर ये लिख लें, ये एमसीक्यूज के तौर पे भी बाज़ दफ़ा पूछी जाती हैं। साइन थीटा यानी कि अगर साइन माइनस थीटा आ जाए तो डिस्टेंस जो इसका नेगेटिव साइन होगा वो साइन के शुरू में आ जाएगा। सो साइन थीटा हम इसको लिखेंगे, और सेम यही काम हम इसके रेसिप्रोकल के अंदर भी करेंगे। अगर रेसिप्रोकल के अंदर भी हमारे पास अगर नेगेटिव साइन आ गया तो वो शुरू में आ जाएगा। मैं जस्ट यहाँ पे 3 ही लिख रहा हूं। जो हमारे पास काज होंगी, काज के अगर एंगल के अंदर नेगेटिव साइन आ गया सो वो डिस्टेंस उसको पॉजिटिव में ही कन्वर्ट कर देगा। और सेम इसके रेसिप्रोकल के अंदर भी, रेसिप्रोकल के अगर एंगल के अंदर यानी कि सीकेंड के साथ भी नेगेटिव साइन आया तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा जी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन डिस्टेंस साइन और टैन के लिहाज में अगर बात की जाए तो इनके साथ अगर नेगेटिव एंगल आ गया तो वो साइन जो होगा वो इनके शुरू में लिखा जाएगा, सेम रेसिप्रोकल में भी। सो डिस्टेंस ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं एमसीक्यूज के लिहाज से भी, तो डिस्टेंस आपने इनको लाजमी याद रखना। एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी इसी के ऊपर बेस करता है, ताकि स्टूडेंट्स इनको लाजमी तौर पे प्रिपेयर करें। अगर एमसीक्यूज वगैरह आते हैं तो भी आपको ये करने में किसी किस्म का कोई इशू ना हो। याद रखिएगा 4 जो आइडेंटिटीज हैं, यानी कि ये सिंपल याद रखना, काज और सीकेंड के अंदर नेगेटिव साइन होगा तो वो पॉजिटिव, बाकी चारों के साथ अगर नेगेटिव साइन आएगा तो वो उनके शुरू में लिखा जाएगा जी। तो डिस्टेंस अब हम क्वाड्रेंट की बात करते हैं और इसके बाद हम फिर अपने एक्सरसाइज की जानिब मूव करेंगे जी। तो डिस्टेंस क्वाड्रेंट क्या होता है जी, क्वाड्रेंट बनाना हम सीखेंगे, यानी कि जिसको हम कार्टियन प्लेन भी इसको बोलते हैं, 2D प्लेन भी। सो डिस्टेंस मैं कोशिश करूंगा आपको ये
क्लियर करने की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जिस स्टूडेंट्स को याद नहीं होगा उसको फिर ट्रिग्नोमेट्रिक की समझ नहीं आएगी। इस क्वाड्रेंट को लाजमी और अच्छे अंदाज में समझें, क्योंकि आगे हमने 10 चैप्टर के अंदर भी अलाइड एंगल का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज करना है, वटेवर वहां पे भी हमने इसी क्वाड्रेंट को डिस्कस करना है। सो डिस्टेंस यहाँ पे आपके पास होता है जी 0 डिग्री, क्योंकि हमें पता है कि हम एंगल को या रेडियन में मैयर करते हैं या फिर हम डिग्री के अंदर मैयर करते हैं। सो यहाँ पे हमारा आता है जी 90 डिग्री, ठीक है, यानी कि π/2, और यहाँ पे आता है जी 180 जो कि पाई होता है, यहाँ पे होता है जी 3π/2 जो कि 270 होता है, और यहाँ पे हमारे पास एक रोटेशन कंप्लीट हो जाती है जी 360, ठीक है जी। सो डिस्टेंस 360 जब होता है उसको हम 2π के अंदर भी लिख सकते हैं जी। तो डिस्टेंस ये हमारे पास है जी क्वाड्रेंट नंबर 1, ठीक है जी। ये है हमारे पास क्वाड्रेंट नंबर 2 और ये है हमारे पास क्वाड्रेंट नंबर 3 और ये है जी हमारे पास क्वाड्रेंट नंबर 4 जी। तो डिस्टेंस देखें 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270 एंड 270 पे 360, ठीक है। जो डिस्टेंस फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा उसके अंदर ये 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होंगी जी? पॉजिटिव होंगी। तो हम इसको नाम देते हैं जी ऑल पॉजिटिव है, ठीक है जी। ये सारी की सारी क्या हैं? पॉजिटिव हैं। अगर हम डिस्टेंस सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, सो डिस्टेंस सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन थीटा और इसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट थीटा ये पॉजिटिव हैं, बाकी हमारे पास क्या होंगे जी? नेगेटिव होंगे। याद रखिएगा जिस तरफ इसका मुंह ओपन होगा ये, ठीक है जी, जिस साइड पे, तो वो पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। अब यहां पे डिस्टेंस साइन और कोसेकेंट, ये बात याद रखें, साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव हैं, बाकी 4 की 4 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या है? नेगेटिव हैं सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टैन थीटा और इसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा जो है वो हमारे पास क्या है जी? पॉजिटिव है। बाकी हमारे पास चारों की चारों यहां पे आइडेंटिटी जो रेशियोज होंगी वो क्या होंगी जी? नेगेटिव होंगी। इसी तरह डिस्टेंस जो हमारे पास लास्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट है इसके अंदर कॉस थीटा वो पॉजिटिव है और इसका रेसिप्रोकल बाकी चारों के चारों क्या होंगे जी? नेगेटिव होंगे। ये आपको याद होना चाहिए कि साइन जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव है, बाकी चारों की चारें नेगेटिव हैं। यहां पे टेंजेंट पॉजिटिव है, बाकी चार, और उसका रेसिप्रोकल बाकी चारों की चारों नेगेटिव हैं। यहां पे हमारे पास कॉस और इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव है, बाकी सारी की सारी क्या है? नेगेटिव है। इसको याद रखने का मेथड ये है, आप इसको याद रखने, ऑल सिल्वर टी कप, ऑल सिल्वर टी कप। और भी काफी टीचर जो होते हैं वो इसको याद रखने की ट्रिक बताते हैं। बाय द वे आपको जो आसान लगे आप उसको फॉलो करें, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हर ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव है और 2 के अंदर क्या है? नेगेटिव है। लाइक साइन की अगर बात की जाए, साइन फर्स्ट और सेकंड के अंदर क्या है जी? पॉजिटिव है, बाकी थर्ड और फोर्थ के अंदर ये नेगेटिव है। अगर हम टेंजेंट की बात करें, टेंजेंट फर्स्ट और थर्ड के अंदर पॉजिटिव है लेकिन सेकंड और फोर्थ के अंदर ये नेगेटिव है। कॉस जो है वो फर्स्ट और फोर्थ के अंदर पॉजिटिव है लेकिन थर्ड और सेकंड के अंदर ये क्या है? नेगेटिव है। तो हर ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो है वो 2 क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव है और 2 क्वाड्रेंट के अंदर क्या है? नेगेटिव है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तो सारी की सारी क्या है? हमारे पास पॉजिटिव होती हैं। सो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। अगर किसी स्टूडेंट्स का इनके अबाउट कोई क्वेश्चन हुआ तो जरूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज 9.2 की जानिब जी। तो डिस्टेंस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 जो है वो एज अ MCQs के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। फाइंड द साइंस ऑफ द फॉलोइंग, हमने ये बताना है कि इनके साइंस क्या होंगे। अब देखिए पार्ट नंबर 1 जो है सॉल्यूशन, जस्ट आपने ये बताना है द साइन ऑफ 160 आर पॉजिटिव। ये कैसे पता चला मुझे कि इसका साइन जो है वो पॉजिटिव होगा? अब डिस्टेंस देखिए मैंने ये क्वाड्रेंट इसी वजह से जो है ना वो रेज नहीं किया। अब देखिए डिस्टेंस यहां पे मेरा एंगल 0 है, 0 से 90, 90 से 180। अब 90 और 180 के दरमियान क्या आता है जी? 160 आता है, जो कि हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट बनता है, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो हमारे पास साइन होता है ना, साइन,
वो पॉजिटिव होता है, बाकी चारों की चारें क्या होती हैं जी नेगेटिव, इसका रेसिप्रोकल वगैरह जो होता है वो पॉजिटिव, बाकी चारों की चारें क्या होती है जी नेगेटिव होता है। जो ये एंगल है इस वजह से मुझे पता चला कि ये मेरे पास पॉजिटिव होगा। अब जरूरी नहीं है, फॉर एग्जांपल ये नेगेटिव भी हो सकता था अगर यहां पे काज होता। काज अगर 160 की बात की जाए तो वो हमारे पास क्या होगा जी नेगेटिव होगा, क्योंकि वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर काज नेगेटिव है। तो ये भी आपने देखना है कि साथ में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कौन सी है। सो अगर रीजन बताएं, अगर वो पूछे कि वाई आपसे कि ये जो साइन है 160 ये क्यों पॉजिटिव है, सो इसकी रीजन ये होगी बिकॉज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइंस आर लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, also 160 degree lie in second quadrant, so therefore we can say that the sines 160 are positive। तो ये इसकी रीजन है क्योंकि साइन थीटा साइन की जो रेशियो है वो भी सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ही है और 160 भी सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, तो ये इस वजह से हमारे पास क्या होगा जी पॉजिटिव होगा। अगर हम इसमें सेकंड पार्ट की बात करें, पार्ट नंबर सेकंड में देखें तो उसके अंदर हम बताएंगे जी cos 190। अब देखिए 190 कहां पे लाई करता है, ऑब्वियसली बात है डिस्टेंस 180 के बाद 190 आता है और ये हमारे पास 270 के दरमियान कहीं आता है, यानी कि इस थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। तो यहां पे हम उसको बताएंगे द साइन सॉरी मैंने ये भी ठीक नहीं लिखा, इसको सही लिख लें, द साइन ऑफ साइन 160 आर पॉजिटिव। ठीक है जी, आगे इसका बताएं द साइन ऑफ cos 190 डिग्री आर नेगेटिव। रीजन मैंने आपको बता दी, वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। अगर हम थर्ड की बात करें तो tan 115, सो tan 115, अब डिस्टेंस 115 किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है, ऑब्वियसली बात है 90 और 180 के दरमियान कहीं आता है, इस क्वाड्रेंट के अंदर आता है। तो हम यहां पे ये भी कह देंगे पार्ट नंबर 3 के लिए द साइंस ऑफ द tan 115 डिग्री आल्सो नेगेटिव। ठीक है जी, ये भी हमारे पास क्या होगी जी नेगेटिव होगी। फोर्थ की अगर बात की जाए तो डिस्टेंस फोर्थ के अंदर देखें 245 डिग्री और साथ में सीकेंट है 245 डिग्री। अब डिस्टेंस 245 डिग्री जो है वो हमारे पास जो लाई करता है वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है, तो ये भी हमारे पास क्या होगा जी नेगेटिव होगा। सॉल्यूशन आप इसका बताएंगे द साइंस ऑफ द रीजन मैंने आपको बता दिया, आपने ये बता देना, अगर वो रीजन भी पूछे तो फिर आपने ये रीजन भी बता देनी है कि वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर सीकेंट क्या होता है जी नेगेटिव होता है। सो इस वजह से यहाँ पे उसका साइन जो होगा वो नेगेटिव होगा। सो सीकेंट 245 डिग्री आर नेगेटिव। सो डिस्टेंस पार्ट नंबर 5 की बात करें तो वो हमारे पास क्या है जी द साइन ऑफ द कॉट 80 डिग्री आर पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि डिस्टेंस देखें 0 और 90 के दरमियान 80 आता है, तो 80 फर्स्ट क्वाड्रेंट के बनता है, तो फर्स्ट में सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होती हैं जी पॉजिटिव होती हैं। 6 की अगर हम बात करें तो कोसिकेंट है हमारे पास, सो द साइन ऑफ कोसिकेंट 297 डिग्री। अब देखें 297 डिग्री जो है वो हमारे पास डिस्टेंस फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आती है और फोर्थ क्वाड्रेंट देखें यानी कि 270 डिग्री और 360 के दरमियान यानी कि वो फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है, तो यहां पे वो हमारे पास क्या होगा जी आर नेगेटिव होगा। सो ये है हमारे पास डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जाने जी। तो डिस्टेंस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक्स। जस्ट हमने जो ये खाली जगह है ये फिल करनी है। सो डिस्टेंस यहाँ पे हमने जस्ट साइन लगाने हैं। तो मैंने आपको बोला हुआ है जब आपके पास काज और सीकेंट के अंदर नेगेटिव साइन आएगा वो पॉजिटिव के अंदर बाकी सारे के सारे नेगेटिव होंगे। सो ये पॉजिटिव हो जाएगा, कॉज है, सो tan के साथ भी नेगेटिव, कॉट के साथ भी नेगेटिव, सीकेंट के साथ पॉजिटिव और कोसीकेंट के साथ भी नेगेटिव। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। सो ये था हमारे पास डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जाने जी। तो डिस्टेंस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है इन विच क्वाड्रेंट आर लाई टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल्स लाई व्हेन। हमने डिस्टेंस बताना है कि हमारा जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेंट है वो कौन सा है जिसके अंदर हमारा टर्मिनल आर्म जो है एंगल का वो लाई करता है जी। तो डिस्टेंस पार्ट नंबर 1 देखें सॉल्यूशन। और डिस्टेंस देखें यहां पे साइन थीटा लेस देन 0, इससे मुराद है कि साइन नेगेटिव है, ठीक है, एंड
कॉस थीटा ग्रेटर देन 0, कॉस थीटा क्या है, पॉजिटिव है। तो हमने रिक्वायर्ड जो टर्मिनल जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेंट है वो हमने निकालना है। सो डिस्टेंस देखें यहां पे साइन थीटा ग्रेटर देन 0, सो दिस इंप्लाइज दैट, अब डिस्टेंस देखें ये किस किस क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होता है, साइन एक थर्ड के अंदर और एक फोर्थ के अंदर ये क्या होता है जी, नेगेटिव होता है। सो क्वाड्रेंट नंबर 3 एंड क्वाड्रेंट नंबर 4 के अंदर ये क्या होता है जी, नेगेटिव होता है। अगर हम बात करें डिस्टेंस कॉस थीटा की जो कि पॉजिटिव है, वो किस किस क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव है, एक वो हमारे पास क्वाड्रेंट नंबर 1 के अंदर पॉजिटिव है और एक वो क्वाड्रेंट नंबर 4 के अंदर पॉजिटिव है। सो डिस्टेंस इसमें से कॉमन जो क्वाड्रेंट होगा वो उसका रिक्वायर्ड क्वाड्रेंट होगा। सो इसमें से जो कॉमन क्वाड्रेंट है यानी कि जो 2 टाइम आया हुआ होगा वो आपके पास रिक्वायर्ड होगा। सो रिक्वायर्ड क्वाड्रेंट, रिक्वायर्ड QUIRED, रिक्वायर्ड क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट जो हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेंट है वो आ गया जी 4, क्वाड्रेंट 4। सो ये मेरे पास डिस्टेंस इसका आंसर आ जाएगा जी, ठीक है जी। जी तो डिस्टेंस पार्ट नंबर 2 देखें। सो पार्ट नंबर 2 के अंदर जो है वो हमारे पास कॉट थीटा ग्रेटर देन 0 एंड कोसेकेंट थीटा आल्सो ग्रेटर देन 0, यानी कि दोनों पॉजिटिव हैं। सॉल्यूशन यहां से मैं इसका ले रहा हूं सॉल्यूशन। सो कॉट थीटा पॉजिटिव, दिस इंप्लाइज दैट कॉट थीटा किस किस क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव है, ऑब्वियसली बात है क्वाड्रेंट नंबर 1 एंड क्वाड्रेंट नंबर 3 के अंदर कॉट पॉजिटिव है। अगर हम कोसेकेंट की बात करें, कोसेकेंट थीटा वो हमारे पास पॉजिटिव है जी, एक क्वाड्रेंट नंबर 1 के अंदर और एक होता है जी क्वाड्रेंट नंबर 2 के अंदर, क्योंकि ये साइन का रेसिप्रोकल है। सो रिक्वायर्ड क्वाड्रेंट इज क्वाड्रेंट नंबर 1 होगा, ठीक है जी। जो हमारे पास कॉमन होगा वो हमारे पास इसका आंसर होगा। ये तो डिस्टेंस थर्ड पार्ट है हमारे पास। थर्ड पार्ट के अंदर देखें, सो सॉल्यूशन टेंजेंट थीटा नेगेटिव है एंड कॉस थीटा पॉजिटिव है। सो टैन थीटा के लिहाज से हम क्वाड्रेंट पहले बताते हैं। सो टैन थीटा लेस देन 0, दिस इंप्लाइज दैट वो किस किस क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव है, टैन ऑब्वियसली बात है सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। सो क्वाड्रेंट नंबर 2 एंड क्वाड्रेंट नंबर 4। और डिस्टेंस अगर हम कॉस की बात करें, सो कॉस थीटा है जी पॉजिटिव, इसकी ये कंडीशन दी गई है। सो पॉजिटिव कॉस जो होता है वो एक 1 में होता है और एक 4th में होता है। सो रिक्वायर्ड जो हमारे पास क्वाड्रेंट होगा वो क्या होगा जी, रिक्वायर्ड क्वाड्रेंट इज वो मेरे पास क्या होगा जी, क्वाड्रेंट 4 होगा। ये 2 टाइम आया हुआ है, ये कॉमन होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास डिस्टेंस पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में हमें जो गिवन है वो है जी सीकेंट, सॉल्यूशन सीकेंट थीटा नेगेटिव है एंड साइन थीटा आल्सो नेगेटिव है। सो इसका हमने रिक्वायर्ड क्वाड्रेंट बताना है। सो सीकेंट थीटा, दिस इंप्लाइज दैट सीकेंट किस किस क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होता है, क्वाड्रेंट नंबर 2 एंड क्वाड्रेंट नंबर 3। और डिस्टेंस जो हमारा साइन है, साइन थीटा, वो किस किस क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होता है, क्वाड्रेंट की मदद से हमें पता है, एक हमारे पास क्वाड्रेंट नंबर 3 के अंदर होता है जी और एक क्वाड्रेंट नंबर 4 के अंदर होता है। सो रिक्वायर्ड क्वाड्रेंट इज वो मेरे पास आ जाएगा जी क्वाड्रेंट नंबर, देखें 3 आ जाएगा, 3 जो है वो 2 टाइम आया हुआ है। सो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा जी। अब हम चलते हैं इसके रिमेनिंग पार्ट्स, पार्ट 5 एंड 6 की जाने। जी तो डिस्टेंस हमारे पास इसका पार्ट नंबर 5 है। सॉल्यूशन कॉट थीटा पॉजिटिव है और साइन थीटा नेगेटिव है। सो कॉट थीटा पॉजिटिव, दिस इंप्लाइज दैट
जिस तरफ मैंने आपको पहले ये बात बताई है कि जिस तरफ उसका मुंह ओपन होगा इस इक्वालिटी का, इन इक्वालिटी का, वो हमारे पास पॉजिटिव होता है, और जिस तरफ ये क्लोज्ड होता है वो हमारे पास नेगेटिव होता है। सो डिस्टेंस देखें यहाँ पे, तो कॉट थीटा किस किस क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव है? क्वाड्रेंट नंबर 1 एंड क्वाड्रेंट नंबर 3 के अंदर। सो अगर हम बात करें साइन की, साइन थीटा जो है वो नेगेटिव होता है क्वाड्रेंट नंबर 3 एंड क्वाड्रेंट नंबर 4 के अंदर। सो जो रिक्वायर्ड हमारे पास क्वाड्रेंट होगा, रिक्वायर्ड क्वाड्रेंट इज, वो हमारे पास होगा जी क्वाड्रेंट नंबर 3। सो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। अगर हम डिस्टेंस बात करें इस लास्ट पार्ट की, सो पार्ट नंबर देखें लास्ट में, ये है जी कॉस थीटा। कॉस थीटा नेगेटिव है, किस किस क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव है? ये हमारे पास नेगेटिव होता है जी एक क्वाड्रेंट नंबर 2 एंड क्वाड्रेंट नंबर 3 के अंदर। अगर हम बात करें tan थीटा की, सो ये हमारे पास नेगेटिव होता है जी एक क्वाड्रेंट नंबर 2 के अंदर और एक होता है जी क्वाड्रेंट नंबर 4 के अंदर। सो डिस्टेंस जो हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेंट होगा वो मेरे पास होगा जी क्वाड्रेंट इज क्वाड्रेंट नंबर 2, ये 2 टाइम हमारे पास आ रहा है। सो डिस्टेंस ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एक्सरसाइज का, और कुछ इंट्रोडक्शन मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगर किसी भी स्टूडेंट्स का इन इंट्रोडक्शंस और क्वेश्चंस के अबाउट किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अगर डिस्टेंस किसी स्टूडेंट्स को नोट्स वगैरह की ज़रूरत हो तब भी वो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इंशाअल्लाह तबारक ताला उसको मैं अपने हैंड राइटिंग नोट्स प्रोवाइड करूँगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह तबारक ताला ज़िंदगी में वफाक इसी चैनल को आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।